इल्ज़ाम तराशियों का बाज़ार भी बहुत गर्म है इन दिनों। जो जिसे आपके मद्दे मुकाबले जमायतें हैं उनकी जानब से आपको मुतअद्दिद बार जो है वो कब्ज़ा माफिया के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जी, आम इंतखाबात में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं और जहाँ जो सक्कर की या मुल्क भर की जो सियासी जमातें हैं वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कांटे का मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ जो है वो करती हुई नजर आ रही हैं। सक्कर शहर में एक बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरे थे मुबीन जतोई, जिन्होंने गुज़िश्ता साल जो है वो गुज़िश्ता इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से एक अच्छे खासे वोट लेकर यहाँ पर एक टर्न ओवर सामने आया था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबात के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। PS24 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। इन्हीं से जानते हैं कि क्या वजह है कि आपने आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने के लिए पहला ऐलान किया है, और दूसरा ये बताएं क्या समझते हैं कि इंतखाबात में इस दफ़ा आपका किस तरह से जो है आवाम फीडबैक आपको देगी। सर, जैसा कि आपको पता है कि मैंने गुज़िश्ता इलेक्शन PTI के प्लेटफॉर्म पे लड़ा, और इस दफ़ा जो निज़ाम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध की क़यादत के तरफ से, जो नज़रअंदाज़ी की पूरे सिंध में जो नज़रअंदाज हुए, जो उनके वाबस्ता थे, तो इसी हिसाब से जब मुझे इग्नोर किया गया तो उसके बाद मैंने ये इंडिपेंडेंट हैसियत से फ़ैसला किया कि इंशाअल्लाह सक्खर की आवाम ने पहले भी मुझे मायूस किया ही नहीं है, क्योंकि हमें उम्मीदें हैं सक्खर से, हमसे भी सक्खर की उम्मीदें हैं। जो हमसे उम्मीदें थी, हमने खिदमत की। 3.5 साल सक्खर की तारीख गवाह है। आप सक्खर के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको खुद ही बताएंगे कि मुबीन जतोई ने कितनी खिदमत आज कोरोना में, गुज़िश्ता बारिशों में, या दीगर जो भी मसाइल होते थे, हर मुआज पे जो सक्खर के हकूक़ के लिए जंग लड़ी है। कैंडिडेट या ये तो 10 कैंडिडेट मेरे इस दफ़ा सक्खर में आप भी घूम रहे हैं, सक्खर की आवाम देख रही है। मेरे अकेले के लिए ये चारों जो यहाँ के बादशाहत हैं, जो 10-10, 20-20 साल MNA रहे हैं, 30-30 साल, मुझे एक आज़ाद हैसियत से हराने के लिए मना तड़प रहे हैं। तो ये सक्खर की आवाम की ताकत है। अच्छा मुबीन साहब, ये बताएं कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको आप समझते हैं कि इनको एड्रेस होना चाहिए, ये मसाइल हल होने चाहिए, और आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कामयाब होने की सूरत में? क्या मसाइल हैं जिनको आप जो है वो सॉल्व करने के लिए प्लान कर रहे हैं? सर देखिए, यहाँ के मसाइल तो एजुकेशन के मसाइल हैं, ठीक है, और उसके अलावा सेहत के मसाइल हैं। जो सिविल हॉस्पिटल देखें कि ज़बून हालत में, जिस इनकी कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन इन्होंने इसे 10-15 साल में कोई भी नहीं हुआ है। तो उसके अलावा जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलाकों में आप देखें कि जो देहाई इलाके हैं, जो पसमंदा इलाके हैं, जहाँ पे गरीब अवाम बसता है, तो वहाँ पे आप देखें कि ड्रेनेज का निज़ाम जो है बिल्कुल ना, तो इन चीज़ों को हाईलाइट भी करना है, और इनके बुनियादी हक़ हैं, जैसे पानी, साफ़ पानी पीने का। सक्खर में 30 साल तक ऐसा निज़ाम नहीं है। आज भी आप जाके देखें कि जो देहातों में एक होता है कि औरतें जो हैं, हमारी माएँ बहनें, कपड़े धोने साफ़ करने के लिए एक फिटकी इस्तेमाल करती हैं, वो आज ये गटरों का पानी एक तालाब में इकट्ठा करके फिर उसके बाद वो उसमें साफ़ करने के लिए उसमें फिटकी डालते हैं। तो ये निज़ाम अभी तक ये इस निज़ाम में चल रहे हैं। दुनिया कहाँ पहुँच गई, और ये दावा करते हैं कि सक्खर में हमने पेरिस बना दिया। एक ये झंडा लगाया है, एक ग्लोब चौक से जो है ये पेरिस बन गया सक्खर, तो फिर तो। अच्छा मुबीन साहब, इल्ज़ाम तराशियों का बाज़ार भी बहुत गर्म है इन दिनों। जो जिसे आपके मद्दे मुकाबले जमायतें हैं उनकी जानब से आपको मुतअद्दिद बार जो है वो कब्ज़ा माफिया के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है और इन इल्ज़ामात को आप कैसे देखते हैं? देखें, अगर आप, जब से मैं सियासत में आया हूँ, उससे पहले हमें ये सियासतदान दिखा दें कि एक FIR भी हम पर किसी कब्ज़े की, किसी थप्पड़ की या किसी से ज़्यादती की है, तो हम जवाबदार। जो FIR हुई हैं, एक FIR मुझ पे की है इन्होंने, वो भी एक लैंड पे जो है, तो वो 2015 में मैंने ज़मीन खरीदी थी। जो केस हुआ 2021 में इनको याद पड़ा कि ये कब्ज़ा वाली है। तो 6 साल ये इंतज़ामिया क्या मर गई थी? ये जो सारा निज़ाम है क्या धर्म भरम था? ये 6 साल क्यों आया? ये सिर्फ 2018 में देखा कि 2018 में जब इनको अवाम ने मुस्तरद किया, तो अब इसको डराओ, इसको धमकाओ। मेरे वालिद साहब पे जो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोलता हूँ ये सक्खर के तमाम सियासतदानों के एहसास इकट्ठे करो, तो वो अकेला बंदा उनके लिए काफ़ी है, उससे ज़ायद होंगे। डिक्लेयर प्रॉपर्टियाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिजनेसमैन हैं, हर चीज़ डिक्लेयर है। उनको बोलते हैं कि इस बंदे ने मोटरसाइकिल पे आया,
3 जने थे, दीदार जतोई ने ये फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो ये चीज़ें बेवकूफ़ाना स्टाइल जो है, तो ये सियासतदान, उसमें क्या हुआ? जब इंक्वायरी हुई, हम जब कुछ भी हमारा था ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी चीज़ से, तो ये इल्ज़ाम तराशियाँ ये सिर्फ हमें किरदार पे दाग लगाना चाहते हैं कि इनको किस तरह से डेंट मारें, इनके किरदार कशी कैसे करें, क्योंकि हम पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, हम पर कब्ज़े का कोई इल्ज़ाम नहीं है। हैं तो आ जाएं, आज मैं इनको ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, क्यों तकरीरों में बोलते हो? मैं 15 साल का इनके करप्शन का रिकॉर्ड लेके आ जाता हूँ, ये आ जाएं मुझ पे, जो कब्जे किए हैं शक्कर की आवाम को बताएं ये कब्जा इसने किया है, आ जाएं दिखाएं कौन सा कब्जा किया है, कोई एप्लीकेशन तो दिखाएं, तो पता चल जाएगा आवाम को कि कौन शक्कर का हमदर्द है और कौन इनके हकों को डाका डालता है। जी बिल्कुल, ये थे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान सियासत में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मुबीन जतोई, जिन्होंने अपने मंशूर का बताया कि सक्खर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करना है, तालीम, सेहत और दीगर मसाइल जो सक्खर को दरपेश हैं उनको टेक ओवर करना है। और उन्होंने ये भी दावा किया है जो इल्ज़ाम इन पर लगाए जा रहे हैं सिर्फ किरदार कशी है। और उन्होंने ये भी बताया कि सक्खर के सियासतदानों की दौलत एक तरफ और हमारी ज़्यादा दौलत एक तरफ, इसमें क्या सदाकत है और किस तरह से इस दफ़ा इंतखाबाती मैदान में मुबीन जतोई अपने आप को प्रेजेंट करके आवाम के दिलों में अपना घर बनाते हैं या इस दफ़ा ये तब्दीली वाकई ही लाते हैं, ये कहना कबल इस वक्त है। ताहम इस वक्त देखा जा सकता है कि सक्खर के PS 24 पर अच्छे मुकाबले के इम्कानात हैं। जी।